बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम का। शुएब अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर थे। आप अरब के नस्ल से थे। शुएब अलैहिस्सलाम मदियन शहर में माबूस थे और ये शहर माहीन के करीब वाक़िए था और आज के दौर में इसे उर्दन कहते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम काफिर थी और बुतों की पूजा करते थे। ये लोग तिजारत करते थे और साथ में डाका डालते थे। ये लोग तिजारती लोगों से लूट मार करते थे और धोखेबाजी और मिलावट का काम भी करते थे और दूसरी भी बुराइयां थी इनमें। इस मदियन शहर में मिलावट का काम उरूज पर था। नाप तोल में कमी करते थे, यानी नाप तोल में ईमानदारी नहीं करते थे और ये कौम दरख्तों की भी पूजा करते थे। सूरह हिज्र आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक आइका वाले भी बड़े जालिम थे। आइका घने दरख्त को कहते हैं। उस बस्ती में घने दरख्त होने की वजह से उन्हें बिन या जंगल वाले कहा गया है और इससे मुराद कौम शुएब है। और सूरह शुअरा आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला फरमाता है, आइका वालों ने भी रसूलों को जुटलाया। बहरहाल शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो, मेरा कहना मानो। जैसा कि सूरह आराफ आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बहरहाल जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए, तमाम अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता फरमाए। मौजज़ात से लोगों को पहचान होती थी कि वो हक पर है, और कोई नबी ऐसा ना आया जो कि मौजज़ात लेकर ना आया हो। तमाम को अल्लाह पाक ने मौजज़ात अता फरमाया और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़ात के जरिए अपनी कौम को चैलेंज किया। जैसा कि सूरह आराफ आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। शुएब अलैहिस्सलाम ऐसे वाज़ेह और रोशन अमूर उनके सामने पेश करते हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर वो दुनिया व आखिरत में फलाह पा सकते थे। और फरमाया, बस तुम नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो और रोए जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है अगर तुम तस्दीक करो। सूरह आराफ आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो, और अल्लाह की राह से रोको और इसमें खज्जी तलाश करने में लगे रहो। और उस हालत को याद करो जब कि तुम कम थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ज्यादा किया। बहरहाल ये कौम तिजारती काफिलों से रास्ते में बैठकर उनसे जबरदस्ती पैसा या माल वसूल करते थे और उनकी तादाद बिल्कुल कम थी। अल्लाह ताला ने बड़ी तेजी से उनकी तादाद में इजाफा किया, लेकिन जब उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात को ना माना तो उनका अंजाम क्या हुआ। सूरह आराफ आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाता है, और देखो क्या अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि उनके करीब ही थी, इसलिए उनके अंजाम से डराया जा रहा है। और उनके यहाँ कौम लूत अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत मशहूर था। सूरह हूद आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा इरादा तो अपनी ताकत पर इस्लाह करने ही का है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है। उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बातों की तरफ दावत दी तो उन्होंने कुफ्र किया और आप अलैहिस्सलाम को जुटलाया और यूं कहने लगे, ऐ शुएब,
तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो चाहे उसका करना भी छोड़ दें। सूरह हूद आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाता है, तू तो बेवकार और नेक चलन आदमी है। उन्होंने ये बात मजाक के अंदाज में कहा था कि तू तो बड़ा अक्लमंद है, क्यों नाराज होता है। और शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन अल्फाज में समझाया, ए मेरी कौम, मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिए इस बात के बायस ना हो जाए कि तुम्हें भी वैसा मामला पेश आ जाए जैसा कि कौम नूह या कौम हूद या कौम साले को पेश आ चुका है। और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो और उसकी तरफ तवज्जो करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। और वो लोग अपनी बात पर अड़े रहे और जिद पर अड़े हुए थे। उस पर शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो जरा ठहर जाओ, यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह ताला फैसला कर देता है और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। बहरहाल आपने पहले आम नसीहत फरमाई और उसके बाद जब वो कौम ना समझे तो उन्हें पहले की हलाकशुदा कौमों की मिसाल दी और डराया, तुम्हें भी ऐसे अजाबों से दो चार ना होना पड़े। लेकिन इस कौम पर कुछ असर ना हुआ और उल्टा यूं कहने लगे, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है और तू हम ही जैसा इंसान है। हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में शुमार करते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान का टुकड़ा गिरा दे। शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें हक की तरफ बुलाते रहे और ये कौम कुफ्र ही करते रहे। और ये लोग शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे और उनके मुकाबले में उतर आए। सूरह आराफ आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाता है, शुएब अलैहिस्सलाम से काफिर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके साथ ईमान वाले हैं उन्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं, गो हम उसको मकरूह ही समझते हों। और उस कौम के सरदार तकब्बुर करते कहने लगे कि अगर तू अपनी दावत पर अड़ा रहा तो हम तुझे मदियन से निकाल देंगे। और जवाब में शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अजाब से बचना है तो मेरी बात मान लो। उन्होंने ना सिर्फ आपकी बात मानने से इनकार किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाने लगे। जैसा कि सूरह हूद आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने कहा, ऐ शुएब, तेरी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती। और शुएब ने उन्हें फिर समझाया तो वो बोले, और हम तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं। अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे संसार कर देते और हम पर तुम्हारा दबाव तो है ही नहीं। उनके इस बात पर पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाले हैं। मतलब ये कि वो लोग शुएब अलैहिस्सलाम के कबीले के लोगों से डरते थे, अल्लाह से नहीं। और फरमाया, ऐ मेरी कौम, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। और बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर दे और कौन है जो झूठा है। तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरे और मेरी कौम के दरमियान फैसला कर दे और तू अच्छा फैसला करने वाला है। और उधर कौम के लोग वहां से धमकी देने लगे। बहरहाल और फैसले की घड़ी आ पहुंची। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों पर निजात अता फरमाई और उनकी कौम पर अजीबो गरीब अजाब नाजिल होना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हवा को रोक लिया। हालत ऐसी हो गई कि हवा बिल्कुल भी नहीं चली। गर्मी बहुत तेज हो गई। फिर अल्लाह ताला ने बस्ती से बाहर एक बादल भेजा, उसके नीचे साया था।
बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसी साए में जगह पाने के लिए भागे ताकि गर्मी से बच सके। और वो सब लोग उस बादल के नीचे आकर बैठ गए। जैसे ही वो सब वहां पहुंचकर बैठे, उनके नीचे की जमीन हिलने लगी और जलजला शुरू हो गया। सब घुटनों के बल गिरते चले गए। और ये भी कहा जाता है कि उन पर आग की बरसात होने लगी। और उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ऐसी जोरदार चीख मारी कि उस चीख की शिद्दत की ताब ना लाए, सब के सब वहीं ढेर हो गए। जैसा कि सूरह शुअरा आयत नंबर 198 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। जब उन्होंने साया और हवा को गुम पाया तो बादल को देखते ही उसकी तरफ लपके, लेकिन उसमें तो अजाब था। और उन्होंने यही तो कहा था कि अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। और सूरह आराफ आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन्हें जलजले ने आ पकड़ा सो वो ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। और सूरह हूद आयत नंबर 94 और 95 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारा अजाब आ पहुंचा हमने शोएब को और तमाम मुसलमानों को अपनी खास रहमत से निजात बख्शी। और जालिमों को सख्त चिंगार ने आ पकड़ा जिसमें वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। शोएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग उनसे दूर खड़े थे। वो उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। बहरहाल उसके बाद शोएब अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ लौट आए और मदियन शहर फिर से आबाद हो गया।